ये क्वेश्चन आपको आता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ टैरिफ इन स्मॉल कंट्री। तो पहले आपने जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस स्मॉल कंट्री का किया हुआ है, लेकिन वो नेशन वन की आपने डायग्राम बनाई थी और वो विदाउट टैरिफ था। अब अगर टैरिफ लग जाता है और नेशन टू के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो आपने जरा देख लेना है। और आज ये मैं इधर बुक से ही आपको समझा समझा देता हूँ डायग्राम, और आपने इसकी खुद प्रैक्टिस करके बना के मुझे ये चेक करवानी है। ना बना सके मुझे बताइएगा, कल फिर मैं बोर्ड पे बनवा दूंगा। अब यहाँ पे ठीक है। ये यस। नेशन चूंकि स्मॉल है, इसलिए ये टर्म ऑफ ट्रेड चेंज नहीं करेगा। टर्म ऑफ ट्रेड वन ही रहेगी। ये है टर्म ऑफ ट्रेड, पी डब्ल्यू इक्वल टू वन। पी डब्ल्यू का मतलब वर्ल्ड प्राइस इक्वल टू प्राइस। वन ही है। तो वर्ल्ड की प्राइस चेंज नहीं हो सकी, फिर इस बी पॉइंट से मूव करके ई पॉइंट पे जाएगा, जहाँ पे ये कुछ यूनिट इंपोर्ट करेगा कुछ एक्सपोर्ट करेगा। और ई पॉइंट पे आपको नजर आ रहा होगा कि वाई के 60 हैं और इसके 100, मतलब 120 ये बना रहा था, 120 में से 60 इसने एक्सपोर्ट कर दिए वाई के, और यस। 40 ये ऑलरेडी बना रहा था, तो 40 में 60 ऐड किए तो 100 पे पहुंच गया। 60 इसने इंपोर्ट कर लिए एक्स के। इंपोर्ट करती है। यहाँ तक समझ लगी कहानी? जी सर। यस। हाँ, ये तो हमें समझ लग गई कि वर्ल्ड की प्राइसेस पे कोई अफेक्ट ना पड़ा, लेकिन जो उसकी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस पे तो टैरिफ लगने से अफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। हाँ, तो ये नेशन ने फर्ज करे 100% एड वॉल्यूम टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से ये जो प्राइस लाइन थी इसके बिल्कुल पैरेलल नीचे एक प्राइस लाइन बनेगी, क्योंकि टैरिफ लगने से परचेजिंग पावर कम हो जाती है ना, तो ये इसके पैरेलल नीचे को शिफ्ट होगी लाइन। समझे बात? यस। दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसकी टर्म ऑफ ट्रेड चेंज हो गई। उसकी टर्म ऑफ ट्रेड अब इक्वल टू टू बन गई है। वर्ल्ड की इक्वल टू वन थी, लेकिन जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है जो वाई की इंडस्ट्री के साथ बराह रास्त इंगेज है, तो टैरिफ लगने से उनकी टर्म ऑफ ट्रेड 100% टैरिफ लगाएंगे, तो प्राइस तो 100% ऊपर जाएगी, वन से ये टू पे चलेगी। यस। तो टू पे ये लाइन आपकी ये बनती है, ये देख लें, ये स्टीपर है, जितनी कम होगी ये फ्लैटर होती है उतनी। अब एक ये वाली बजट लाइन जो सबसे पहली थी टर्म ऑफ ट्रेड की, ये मैंने आपको बता दी। दूसरी ये नीचे वाली, ये टैरिफ लगने से जो परचेजिंग पावर कंज्यूमर की नीचे आई, ये बता दी। और तीसरी ये जो प्रोड्यूसर की टर्म ऑफ ट्रेड डिस्टर्ब हुई। इन तीनों लाइनों की समझ आ गई? सर ये पी एफ इज इक्वल टू टू जो लाइन है, हाँ, ये तो आगे की तरफ बननी चाहिए थी ना, पीछे की तरफ क्यों है? पीछे की तरफ इसलिए आई है क्योंकि टर्म ऑफ ट्रेड जितनी इंप्रूव होती है लाइन उतनी ही स्टीपर होती जाती है, जितनी डिटोरिएट होगी उतनी फ्लैटर होती जाएगी। तो ये तो वन से टू पे आई, मतलब इंप्रूव हुई है, तो ठीक है। लाइन ने स्टीपर होना, फ्लैटर नहीं होना। फ्लैटर होते होते ये सर वन। मैंने उस दिन भी पूछा था कि, एक्सक्यूज मी सर, सर ये डिटोरिएट का क्या मतलब होता है? डिटोरिएट का मतलब है आपकी करेंसी नीचे आ गई है। इम्प्रूव का मतलब आपकी ओके, यानी करेंसी डी ऊपर चली वैल्यू हो गई। गई है। जी। ओके। अब हमने यहाँ पे ये अज्यूम करना है कि नेशन पे टैरिफ लगा दिया वाइट कमोडिटी पे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट हो गया। वो गवर्नमेंट को जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ वो अवाम की वेलफेयर पे लगाएगी, लाइक अदर प्रोजेक्ट में सब्सिडी दे दी और दूसरे फलाह बहबूद के काम कर लिए, जिसकी वजह से ये लाइन आगे को मूव हो जाएगी। मसलन ये थी पहले पुरानी, अब सब्सिडी देने की वजह से ये बजट लाइन आगे को शिफ्ट हो गई। ठीक। यस। गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी दे दी तो लोगों की वेलफेयर इंक्रीज हो गई, वेलफेयर इंक्रीज, परचेजिंग पावर इंक्रीज, बजट लाइन आगे कोई मूव होएगी ना। यस। अब ये दो डैश लाइनें जो सी है ना, इनका इंटरसेक्शन इस एच पॉइंट पे बन रहा है। इस एच पॉइंट पे नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा। टैरिफ लगने और उसका अफेक्ट, उसका बेनिफिट अवाम को देने के बाद जो आखिरी इक्विलिब्रियम है वो एच पॉइंट पे है। अब ये देखें, तीन पॉइंट हैं, ई, एच और एच डैश। इनका फर्क बताने लगा हूं, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले अगर तो टैरिफ नहीं लगता तो नेशन ई पॉइंट पे चली जाती है, बी से सीधे वो ट्रेड मारेगी, ई पॉइंट पे चली जाएगी। 60 यूनिट इंपोर्ट किए, 60 एक्सपोर्ट किए, ई तो क्लियर है। यस। यस सर, उसके बाद ई जब तो 100% टैरिफ लगता है
तो नेशन ई पॉइंट से नीचे आ जाती है एच पॉइंट पे, जिसपे वो उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम क्यों हुआ? क्योंकि टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो गई है, अब उसने डबल दे के आधे लेने हैं, उस हिसाब से ये फिर एच पे आ गई। तो टैरिफ लगने से लिविंग स्टैंडर्ड नीचे आता है, ई पॉइंट ऊंचा है, एच नीचे है। लेकिन जैसे ही अवाम को सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, जो उसको रेवेन्यू कलेक्ट हुआ वो अवाम की वेलफेयर पे लगाएगी, तो नेशन एच की बजाय एच डैश पे चली जाएगी। ओके। ठीक है, तो ये एच पॉइंट बेसिकली डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का है जो वाई की प्रोडक्शन के साथ इंगेज हैं, और ये एच डैश पॉइंट ये ओवरऑल नेशन टू का है। नेशन टू के कंज्यूमर्स इस पॉइंट पे इंजॉय कर रहे हैं एक्स और वाई को। अब यही आपका इम्तिहान है, ये डायग्राम आपने बना के मुझे चेक करवानी है। देखते हैं कौन सबसे अच्छी ये डायग्राम बनाएगा। जिसने अच्छी डायग्राम बनाई उसको कल शाबाश मिलेगी।